जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये देखिए यहाँ पे आज केशव के श्रृंगार हो रहा है, तो इसमें आज उनके कमल के फूलों की माला बनाई जा रही है। ये देखिए, अभी 2-3 दिन हम थोड़ा सा व्यस्त हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ अभी। और बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि दी क्या हम मतलब किस पेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एशियन पेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से प्रभु को सजाना आना चाहिए। साथ ही साथ बहुत से भक्त पूछते हैं कि आप किस चीज़ से उसको रब करके निकालें जो चीज़ रह जाती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये वाइप्स आती है, ये नेल पॉलिश रिमूवर वाली, ये 100% मतलब फ्रूट्स वगैरह, इसमें कोई अल्कोहल कुछ नहीं होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखो इस तरह की ये वाइप्स आती है। आप इससे जो है जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं उसे हटा सकते हैं, और फिर आप जो है प्रभु को जो भी रंग रूप आपको देना है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ देखो ये गोलू जो है, खुशी जो है उसको उठा रही है, वो उस पर लेट गया है। सीधे उठ के बैठो गोलू, सीधे उठ के बैठाओ खुशी, उनको जल्दी ढंग से बैठाओ। हाँ, और इस तरह से थोड़ा वो कह कर कभी, हाँ अभी उठ जाओ, उसके बेड से हटो, पैर नहीं रखना। मैं पैर नहीं रखी थी। हाँ गुड गर्ल। वो बोला था। अच्छा, उसको नींद आ रही थी। हाँ सही है, प्यार करने आई थी वो, और वो बैठ लेट गया मतलब। ये देखो यहाँ बैठे हमारे कन्हैया, और यहाँ पे बैठे हैं लड्डू। और लाडो आज जो है नॉर्मल श्रृंगार में है, क्योंकि हल्का श्रृंगार उनका भी होगा। ठीक है, ये सभी बैठे हैं लाला। और कल की लीला के बारे में भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कल की जो लीला थी, ये देखो ये बैठ गए गोलू। कल की जो लीला थी उसमें कल हम मार्केट गए थे, हमने आपको बताया ही था। तो जब हम मार्केट गए तो हमें काफ़ी 4-5 मतलब 2-3 घंटे आराम से लगे, हमें शाम हो गई थी। और घर पे तो सेवा के लिए बच्चे थे ही, मतलब खुशी थी, शांत है साथ में। और जब हम वहाँ पे सामान खरीद रहे थे तो हम मतलब एक बार मेरे ध्यान में आया कि आज क्या होगा, मतलब क्या कोई मिलेगा, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हमको मिला नहीं। अब हम लौटने ही वाले थे तो एक शॉप से हमें कुछ सामान लेना था, जिसमें हम लाडू की बिंदियाँ लेने के लिए उसमें घुसे थे। तो जब हम उसमें एंटर किया हमने, तो मतलब सामान भी ले लिया, अब हम जा रहे थे। जैसे ही हम निकले तो हमने देखा कि जहाँ पे वो जो मालिक बैठे हुए थे उनके जस्ट पीछे एक छोटा सा मंदिर उन्होंने बना रखा है। मंदिर क्या, वो जो दीवार में बना देते हैं ना, वैसा ही मंदिर बना हुआ था। और उसमें ना एकदम से एक लाला पे नज़र गई, बहुत छोटे से लाला थे, राधा माधव के जैसे, बहुत छोटे, इतने बड़े थे लाला। ये है ना हमारे राधा माधव, इनके बराबर ही थे वो। और वहाँ पे वो जो है राधा माधव के बराबर लाला को देखा तो वो श्याम वर्ण लग रहे थे, मतलब बिल्कुल हमारे हरि वाला स्वरूप था उनका। तो मैंने कहा आप ये, लेकिन वो लग नहीं रहे थे कि उनका ये जो कलर है वो अपने आप हुआ है, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी कुछ लग रही थी पूरे पे, उनके जो फ्रॉक थी। तो जस्ट मैंने ऐसे ही अब जाने लगे तो अचानक उन्होंने अपने आप को दिखा दिया, और मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा कि आप सेवा करते हैं? तो बोले कि नहीं, मैं सेवा नहीं करता हूँ। और उसको उस लाला के पास ही इतनी बड़ी धूप बत्ती जो है लगी हुई थी, दिया भी रखा हुआ था, और उसमें गणेश जी भी बैठे हुए थे, और भी 1-2 छोटे छोटे भगवान उन्होंने बिठाए हुए थे, मतलब उनके श्री विग्रह छोटे छोटे बिठा के रखे थे। तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा आपने ये जो अगरबत्ती है ये आपने लाला के पास रखी है, ये सारा धुआं उसको कितना परेशान करता होगा, और वो पूरा काला हो गया है। तो कह रहे कि वो रखे रखे हो गए हैं। तो मैंने कहा आप सेवा नहीं करते हैं? बोले नहीं, पता नहीं, अब वो मैं रोज़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा आप रोज़ नहीं? तो मैंने कहा आप लाला को दीजिए मेरे हाथ में। मैंने वो लाला को लिया, और जब लाला को मैंने देखा, बाबा हमारी तो होश ही उड़ गए। मतलब वो लाल, मतलब उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए थे वो न जाने कब पहनाए होंगे, भगवान जाने। हो सकता है भैया वो जन्माष्टमी पे पिछले साल ही पहनाए होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था उसको देख के। उस पर पूरे पे धूल मिट्टी जमी थी, लाला पूरा काला हो रखा था। और लाला जो जिस धातु से, वो ब्रास में ही थे लाला,
और हमने फिर उनको मतलब बोला कि आप ऐसे कैसे, बोले कि मैं काम में रहता हूँ, लाला रखे हैं। उनको फिर मैं आपको अब क्या बताऊँ, मैंने उनको पूर्ण रूप से समझाया और उस लाला को देखते ही पूरी स्वप्न लीला समझ में आ गई। और सच बोलूँ मेरे मन में भाव उठने लगा कि लाला को ले जाऊँ। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति से इतना तो बोल ही दिया कि देखिए अगर आप इनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम इनको ले जाएंगे, याद रखिए। तो वो बोले, वो मतलब ऐसा फील हुआ कि उसको डर भी लगा और वो थोड़ा भावुक भी हुआ। तो हमने ना उसको पूरा बताया, बोला अब ये कैसे सही होंगे आप बताइए। और फिर हमने उनको सारी प्रक्रिया जो है उनको समझाई कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और मतलब वो लाला ऐसे बोल रहा था कि मुझे ले चल, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको लेके आ जाऊँ। लेकिन पता नहीं क्यों उस व्यक्ति को देख के मन में ऐसा लगा कि नहीं, शायद ये बात करने से ये सुधर जाएंगे और ये सेवा करेंगे। क्योंकि उसने प्रॉमिस किया और बोला कि अब आप लोग जब आएंगी तो नेक्स्ट टाइम जो है, मम्मी भी थी मेरी साथ में, और बोला कि अब की बार जब आप आएंगी तो आप देखेंगी कि हम लोग इनको, आप पहचान नहीं पाएंगी लाला को। हमने उनको सब बताया चंदन से किस प्रकार से आप इनको स्नान कराइए, सब करिए। वस्त्र जो है, मैंने कहा आप नहीं लेंगे तो हम दे के जाते हैं वस्त्र। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं वस्त्र ले लूँगा। मैंने कहा इतनी बड़ी दुकान है आपकी, आप सब कुछ प्रभु का ये है। अगर आप छोटे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, आप इस तरह से प्रभु को ना रखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। और साथ ही साथ आप ये दिया अगरबत्ती मतलब जो भी है उनके मुंह पे ही लगा देते हो, सब उनके नाक में घुसता होगा, उनकी आंखों में कितनी तकलीफ देता होगा। आप लोगों को लगता है श्री विग्रह है ये, लेकिन ये सब नहीं है। सब बहुत कुछ उनको समझाया और उसने प्रॉमिस किया है कि आप ज़रूर आइएगा कुछ दिनों के बाद और देखिएगा, अगर आपको परिवर्तन लगेगा तो हमें बताइएगा और नहीं लगेगा तो फिर मैंने कहा अगर ये नहीं लगा ना परिवर्तन और आपने नहीं किया तो यकीन मानिए हम सच में लाला को ले जाएंगे। तो ये बात करके हम लोग आ गए। और जब रात को घर आए तो जब हम सोने जा रहे थे तो सच बोल रही हूँ मेरे मन में बार बार वो लाला ही याद आ रहा था। और वो लाला जैसे ऐसे कह रहा हो कि तुम मुझे नहीं लेके गए, देखा ना तुम लोग मुझे लेके नहीं गए। तो मैंने उसको समझाया कि देख लाला, हम कैसे ले जा सकते हैं, तुम किसी और के बच्चे हो, किसी और के पास आपने कृपा की है, आपने ये चीज़ दिखाई। और चलो ठीक है, हूबहू वो लीला ऐसी नहीं हुई कि हमारे घर पर कोई आया, हम उनके दर पर पहुँच गए। बात वही थी, हमने समझाया उनको। लाला जो कह रहा था वो सत्य है, कोई भी वस्त्र पहना देते हैं, कुछ भी चिपका देते हैं। तो डिट्टो वही तो हालत थी लाला की, एक फ्रॉक पहना हुआ था। और यहाँ पर जो उसने अपने आप को दिखाया था, तभी तो वो यहाँ आया था, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पे जो होता है वो हर कोई नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अलग थी थोड़ी सी। यार कल की लीला थोड़ा डिफरेंट रही, लेकिन कल की हाँ लीला पूर्ण हो गई। और मतलब मैं अब इससे ज़्यादा, हाँ मैं आप सबसे कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप लाला लाते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे मंदिर बनवा देते हैं या कुछ भी बनाते हैं और वहीं पे धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया सब रख देते हो। कृपया करके आप किसी भी श्री विग्रह के पास एकदम से आप ये सब मत रखिए। आपको नहीं लगता कि वो ईश्वर हैं, ठीक है ईश्वर हैं, आप उनके पास रख रहे हो, क्या उनको जलन नहीं होती होगी? एक तरफ आप उनसे मांग भी रहे हो, और जब ये बात मानते हो कि जब वो सुन रहे हैं, आपकी मांगने पर आपकी सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ों से उनको भी तकलीफ़ हो सकती है। पर आप सोचते हैं कि वो भगवान है, उनको तकलीफ़ क्यों होगी? क्यों भाई, उनको तकलीफ़ क्यों नहीं हो सकती? तो अगर इस तरह के भाव अगर हमारे आते हैं कि नहीं भगवान को तकलीफ़ नहीं होगी, फिर तो इनके सर पे धर दो, क्या बोलूँ मैं, हैं? उन्हें भी वही चीज़ होती है। तो थोड़ा सा हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जब हम मंदिर में भी धुआं दीप बत्ती जो भी लगाते हैं तो आप उसको, आपने अगरबत्ती आपने पूजा की है, थोड़ा दूर रख दीजिए। दूर रखने में क्या परेशानी है? आपकी अगरबत्ती धुआं बत्ती हो गई है, पूरे घर में आप दिया बाती कीजिए, फिर उठा के आप थोड़ा सा दूर उसका डिस्टेंस बदल दीजिए, डिस्टेंस थोड़ा दूर रखिए, तब लगाइए कि प्रभु भी काले नहीं होंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है सब में केमिकल्स है आजकल, हर चीज़ जो है। आप इतने सुंदर सुंदर लाला लाली श्री विग्रह और भी माता और इन सब के लेकर आते हैं, सब मतलब विग्रह जो है ख़राब हो जाते हैं, फिर उनको साफ़ करते हैं तो फिर ब्रश लेके रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत गलत बात है। मतलब आज मैं बहुत नॉर्मल तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा थकी हुई भी हूँ, पर ये समझने वाली बात है क्योंकि जो चीज़ मैं देख रही हूँ बाहर जाके थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है वो, सच में। देखिए कुछ चीज़ें ये नहीं पता है, ठीक है, अब पता चल गई है तो बदल लेनी चाहिए, है ना। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।